गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 10वीं में विज्ञान की क्लास में आप सबका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं लैंगिक जनन। ठीक है, हम कौन सा लेसन पढ़ रहे हैं बच्चों? 8वां लेसन, जिसमें है लैंगिक जनन। ठीक है, तो आज मैं जो आपको बताने जा रही हूँ वो है पुष्प में प्रजनन की प्रक्रिया। ठीक है, लैंगिक जनन की प्रक्रिया। तो आवर्तकारी जो पेड़ है, ठीक है, उसमें दो तरह के होते हैं। आवर्तकारी पुष्प में क्या होता है, जो जनन लैंगिक प्रजनन की जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया किसके द्वारा होती है? पुष्प के द्वारा। तो यानी जो आज मैं बात कर रही हूँ वो कर रही हूँ गुड़हल के फूल की। तो आज मैं आपको किताब का जो पेज नंबर है 148, ये देखो यहाँ पर गुड़हल का फूल दिखाया हुआ है। तो जो ये गुड़हल का फूल है, ठीक है, इसमें एक ही फूल में स्त्री केसर भी है, पुंकेसर भी है। अब आप कहोगे स्त्री केसर भी है, पुंकेसर भी है, स्त्री केसर पुंकेसर क्या होते हैं? तो चलो आज हम उनको पढ़ लेते हैं। अभी अभी मैंने जो लाइव क्लास लिया था उसमें सिर्फ 10 जने भी नहीं आए थे, तो ये लाइव क्लास में मैंने यही समझाया था। ठीक है बच्चों, तो अभी मैं आपको समझा रही हूँ फिर से यूट्यूब पे ये जो मैं वीडियो डाल रही हूँ, तो प्लीज़ बच्चों ज़रूर रहो, जहाँ पर भी हो बच्चों देखो। ठीक है, तो हम एक गुड़हल का फूल लेंगे। अब उसके भागों का हम अध्ययन करेंगे। कल हो सका तो मैं गुड़हल का फूल आज मुझे नहीं मिल पाया, कल हो सका तो मैं आपके लिए लेके आऊँगी और आपको फिर से मैं दिखाऊँगी। ठीक है, तो पुष्पों में लैंगिक जनन, जो आवर्तकारी में जो प्रक्रिया होती है लैंगिक जनन की, वो पुष्पों के द्वारा होती है। तो एक ही पुष्प में स्त्री केसर भी है, पुंकेसर भी है, पर कई ऐसे पुष्प होते हैं उनमें या तो स्त्री केसर होता है या तो पुंकेसर होता है, पर गुड़हल के फूल में स्त्री केसर भी रहता है, पुंकेसर भी होते हैं। अब आप कहोगे मिस ये क्या कह रही है, स्त्री केसर पुंकेसर ये सब क्या होता है? तो अभी मैं आपको समझाऊंगी ना, तो जल्दी से आपको समझ में आ जाएगा। तो पुष्पों में लैंगिक जनन की प्रक्रिया कैसे होती है? देखो ये मैंने गुड़हल का फूल बनाया हुआ है। ठीक है, ये गुड़हल का फूल है। आप देखना गुड़हल के फूल की जो पत्तियां है ना, जो ऊपर की लाल कलर की होती है वो ऐसे दिखती है। ठीक है, उसको तुम अच्छी तरह से देखना। और उसमें देखा होगा बीच में एक लंबी लंबी तंतु जैसी रचना होती है, तो वो कहलाती है स्त्री केसर। अब इस स्त्री केसर के भी बच्चों कितने भाग है? स्त्री केसर क्या है? स्त्री केसर है मादा जनान अंग। स्त्री केसर क्या है बच्चों? मादा जनान अंग। जो बीच में लंबा वाला हिस्सा होता है ना, और ऊपर का भाग बहुत चिपचिपा होता है, येलो कलर का होता है, कभी देखना। ठीक है, मैं हो सका तो कल लेके आती हूँ गुड़हल का फूल। तो वो स्त्री केसर के ऊपर का जो चिपचिपा भाग है ना, उसे हम कहते हैं वृतांग। क्या कहते हैं बच्चों? वृतांग। और ये जो तंतु जैसी रचना होती है ना बीच में, पतली पतली तंतु जैसी रचना, उसको कहते हैं वृत्तिका। क्या कहते हैं? वृत्तिका। और इसका ये तीसरा भाग है, इसको कहते हैं अंडाशय। क्या कहलाता है? अंडाशय। तो स्त्री केसर क्या है? तो आपको पूछा जाता है स्त्री केसर क्या है? तो स्त्री केसर है मादा जनान अंग। ठीक है, और मादा जनान अंग के भी 3 भाग हैं, वृत्तिकांग, वृत्तिकांग, वृत्तिका और नीचे अंडाशय। अब पुंकेसर क्या है? जो साइड में होते हैं ना ऐसे बहुत सारे, आपने देखा होगा बहुत सारे तंतु जैसी रचना होती है, वो कहलाती है पुंकेसर। पुंकेसर क्या है? पुंकेसर है नर जनान अंग। पुंकेसर बच्चों क्या है? नर जनान अंग। ठीक है, अब इस नर जनान अंग के भी कितने भाग हैं? इसके भी 2 भाग हैं। वो कौन से भाग है? एक ये जो सर्कल जैसा दिख रहा है ना ऊपर का, उसको हम कहते हैं परागकोश, और नीचे की जो ये पतली पतली लाइन दिख रही है ना, उसे हम कहते हैं तंतु। ऊपर का भाग कहलाता है परागकोश, नीचे का भाग कहलाता है तंतु। ठीक है, अब एक ही फूल में स्त्री केसर भी है जो बीच में है, और उसके साइड में ऐसे ऐसे साइड में, आपको मैं छोटे छोटे करके दिखा दूं, उसके साइड में आए हुए क्या है बच्चों? पुंकेसर भी है। और ऊपर के भाग को कहते हैं परागकोश, नीचे के भाग को कहते हैं तंतु। अब क्या होता है? अब मिलन होना है कि नहीं? तभी मिलेंगे, तभी तो नई संतति का निर्माण होगा। ठीक है, अब कैसे होता है? अब यहाँ से परागकण कहाँ
जाते हैं, स्त्री केसर के वृत्तिका अंग पे जाते हैं, वृत्तिका अंग से वृत्तिका पे जाते हैं और अंडाशय में जाते हैं। अंडाशय से नीचे क्या बना हुआ है, अंडाशय में ये किया हुआ बीजांड होता है, बीजांड में जाते हैं, वहां पे छोटी 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 अंड कोशिकाएं होती हैं, अंड कोशिकाएं और ये परागकण दोनों का मिलन होता है। ठीक है, अंड कोशिकाएं और जो नर युग्मक कह सकते हो या परागकण कह रहे हो, उनका आपस में मिलन होता है। नर युग्मन यानी दोनों का, नर युग्मक का मतलब परागकण, परागकण। ठीक है, ये परागकण दोनों का युग्मन के द्वारा युग्मनज का निर्माण होता है और उसमें से नई संतति का निर्माण होता है। अब देखो ये फूल है, इसके ऊपर क्या है, ये बीच में स्त्री केसर है और इसके पास ये पुंकेसर है, इसके पास क्या है, परागकण। अब ये परागकण कहाँ पर आएंगे, इधर स्त्री केसर के पास आएंगे, स्त्री केसर के पास आएंगे, इधर वृत्तिका में जाएंगे, इधर अंडाशय में जाएंगे, अंडाशय में अंड कोशिकाएं और ये परागकण दोनों मिलेंगे, मिलने के बाद नई संतति का निर्माण होगा। लेकिन अब ये परागकण अगर उसी ही फूल में है तो तुरंत पहुंच जाएगा, इधर से इधर तक तुरंत आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। बार बार देखो बच्चों, हमको ये भी देखना पड़ रहा है कि हमारा चीज रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो परागण की प्रक्रिया, इसको कहते हैं पोलिनेशन। ठीक है, इंग्लिश में बचपन में आप सीखे होंगे परागण की प्रक्रिया, पोलिनेशन। पोलिनेशन का मतलब क्या है, अब मादा जनन वाले ने क्या पैदा किया, मादा जनन वाले ने क्या पैदा किया, परागकोश, परागण पैदा किया। तो परागकण को, परागकोश से अब इधर क्या हुए, परागण, जो परागण पैदा हुए, परागण को इधर से कहाँ तक पहुंचाना है, स्त्री केसर तक पहुंचाना है, वृत्तिका अंग तक पहुंचाना है। परागकण को जो इसने पैदा किए, किसने पैदा किए, मादा ने। कौन सा मादा, जिसका नाम है पुंकेसर, परागकोश ने पैदा किए। क्या पैदा किए, परागकण। अब परागकण को परागकोश से, इधर परागकोश से कहाँ पर लेके आना है, वृत्तिका अंग, यानी जो ये ऊपर का हिस्सा है ऊपर तक लेके आने की प्रक्रिया को हम कहते हैं परागण। इधर से इधर तक लेके आने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, परागण की प्रक्रिया। कौन सी प्रक्रिया कहते हैं बच्चों, परागण की प्रक्रिया। कई बार ऐसा होता है ना, स्वपरागण होता है। स्वपरागण मतलब एक ही फूल में यदि स्त्री केसर भी है, पुंकेसर भी है तो पास में है तो इधर जल्दी पहुंच जाएंगे, तो उसको हम कहते हैं परागण। लेकिन पर परागण क्या होता है, पर परागण, अब देखो पर परागण का मतलब क्या होता है, पर यानी दूसरे। तो ये कोई भी पुष्प है तो ये अपनी प्रजाति का पुष्प है, इसके पास पुंकेसर तो है लेकिन स्त्री केसर नहीं है, तो ये स्त्री केसर तक कैसे जाएगा, दूसरे फूल के स्त्री केसर तक कैसे जाएगा, वो हवा के द्वारा, कीटकों के द्वारा या पशुओं के द्वारा, इस तरह से या पानी के द्वारा ये पॉलिनेशन की प्रक्रिया होती है, परागण की प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो एक पुष्प के परागण इन्होंने क्या पैदा किए, नर वाले ने क्या पैदा किए, परागण। क्या पैदा किए, परागण। अब परागण को किसके साथ मिलना है, स्त्री केसर के साथ मिलना है, वृत्तिका अंग तक पहुंचना है। पर अगर उस पुष्प के पास स्त्री केसर नहीं है तो क्या होगा, अगर उसके पास स्त्री केसर नहीं है तो दूसरे फूल के स्त्री केसर तक जाना है। अब दूसरे फूल के स्त्री केसर तक जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो वो हवा के द्वारा जाएगा या पानी के द्वारा जाएगा। कैसे जाएगा, हवा के द्वारा, पानी के द्वारा या कीटकों के द्वारा जाता है। तो ऐसे परागण को, ऐसे पॉलिनेशन को हम कहते हैं पर परागण। क्या कहते हैं, पर परागण। ठीक है, तो अब अगर ये प्रक्रिया कैसे होती है, अभी इधर आ गया स्त्री केसर का, तो उसमें क्या होता है, इसके अंदर बीच में क्या होता है, अंडाशय। अंडाशय में क्या होता है, बीजांड होता है और उसके अंदर क्या होती है, अंड कोशिकाएं। क्या होती है, अंड कोशिकाएं होती हैं। तो अंड कोशिकाएं और परागकण, अंड कोशिकाएं और परागकण दोनों मिलते हैं। अंड कोशिकाएं और परागकण, देखो ये दिया है ना, खुला हुआ भाग जो रहता है नीचे का, देखो इधर आपको मैं अलग से बना के दिखाती हूँ। अब देखो इधर ये ना, ये स्त्री केसर का मैं अलग से दिखा देती हूँ, देखो इधर। ठीक है, ये है नीचे वाला भाग। अब यहाँ पर होता है प्रक्रिया, जो नीचे का फूला हुआ भाग देखा होगा आपने,
ठीक है, आज घर जाकर गुड़हल का फूल घर में आसपास, अगर आपके गार्डन के आसपास गुड़हल का फूल दिखता है तो उसको देखोगे। तो अन्य कोशिकाएं और परागकण आपस में मिलते हैं, प्रक्रिया होती है और फिर नई संतति का निर्माण होता है। तो इस तरह से बच्चों, मैंने गुड़हल के फूल में लैंगिक जनन की प्रक्रिया कैसे होती है वो समझा दिया। कई ऐसे पुष्प हैं जिनमें सिर्फ स्त्री केसर है, कई ऐसे पुष्प हैं जिनमें पुंकेसर है। तो इन सब में परागण की प्रक्रिया पर परागण के द्वारा होकर नई संतति का निर्माण होता है। कई बार आपने अगर ऊपर से फूल को टच किया होगा तो ऊपर हाथ में पीला पीला भाग आ जाता है। तो ये पीला पीला भाग पता है क्या है? ये है परागण, जो मादा का अंग है, मादा जनन अंग का है परागण। ठीक है, वो जो उसके ऊपर चिपचिपा सा भाग रहता है। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि जितना मैं पढ़ा रही हूँ आप सब लोग पढ़ रहे हैं। रोज़ लाइव आओ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो। बाय बाय, टेक केयर।